दोस्तों, नफरत की राजनीति के बीच में अगर एक लोकतंत्र की शानदार तस्वीर देखने को मिल जाए तो जाहिर सी बात तो होगी। लेकिन उन्हीं तस्वीरों में के बीच में एक तस्वीर बार बार ऐसी हो जो एक ही तस्वीर कई सालों से आपके सामने परोसी जाए, तब भी बात तो होगी। और उस अच्छी तस्वीर जो आंखों को अच्छी लगे, उसको लेकर नैरेटिव कुछ और ही गढ़ा जाए तो भी बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। पिछले 12 साल से लोकतंत्र में सुंदर तस्वीरों को हम ढूंढते रह गए, लेकिन नहीं मिल रही थी। आज सुबह जो ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू किया तो एक तस्वीर दिखाई दी मुझे, जिस पर विश्वास करने से पहले मुझे 3-4 बार उसको रीचेक करना पड़ा, तब जाके विश्वास हुआ कि ये तस्वीर सही है। और वो तस्वीरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच बातचीत होते हुए। लोकतंत्र में इससे ज़्यादा सुंदर तस्वीर क्या हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री और एक नेता विपक्ष, बेशक सदन में और अपने उसमें राजनीतिक उसमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट ना हो, एक दूसरे का सम्मान भी उतना ही करें। ये 12 साल से कतई नहीं हो रहा था। और इसमें बहुत बड़ा रोल देश के प्रधानमंत्री का था। वो बयान मत भूलिएगा प्रधानमंत्री का, जब उनसे एक चैनल के रिपोर्टर ने राहुल गांधी के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था, कौन राहुल? वो कौन राहुल कौन है, वो तो अब साबित हो गया कि राहुल कौन है। लेकिन ये तस्वीर आज सुबह की है, मीडिया में काफ़ी छाई रही और छाना भी चाहिए। ऐसी तस्वीरों का छाना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे हमें और आपको उम्मीद मिलती है कि लोकतंत्र जिंदा है। कोशिश जितनी मर्जी कर ले, लेकिन मरेगा नहीं, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मौका था महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हैं, वहाँ पर मंत्री खड़े थे, लोकसभा स्पीकर खड़े थे, राहुल गांधी भी खड़े थे। सबसे प्रधानमंत्री मिलते हैं और राहुल गांधी से बातचीत करते हैं। लेकिन हैरान मैं ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, जो एएनआई जिसके ये विजुअल हैं, वो एएनआई हमेशा प्रधानमंत्री से कैमरा नहीं हटाती है। वो आज बार बार प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से कैमरा हटाकर लोगों की तरफ ले जा रही थी। क्यों? क्या उसे भी हैरानी हुई या थोड़ा झटका लगा कि मोदी जी राहुल गांधी से कैसे बात कर रहे हैं? और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूरे वीडियो में आपको 2 चीज़ें साफ दिखाई देगी। एक है प्रधानमंत्री का बातचीत करना, जिससे आपको बहुत से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है, एक पत्रकार के नाते मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से सोनिया गांधी की जो अभी तबीयत नासाज थी, आपको मालूम है, उनके बारे में पूछ रहे थे। बातचीत वहाँ से शुरू हुई होगी, बाद में कुछ और बात हुई, अलग बात है। लेकिन मोस्टली हाव भाव से लग रहा था कि राहुल गांधी उन्हें सोनिया गांधी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ भी। लेकिन अंधभक्तों को बहुत तकलीफ हुई भाई साहब। ये अंधभक्त दरअसल चाहते ही नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी में अच्छी चीज़ हो। अब देखिए, इस तस्वीर या मुलाकात को लेकर भी अंधभक्तों के ट्वीट क्या आ रहे थे। अंधभक्त ट्वीट कर रहे थे कि देखिए कैसे राहुल गांधी जो है होंगे तुम युवराज, लेकिन राजा के सामने हाथ जोड़े खड़े। पहली बात तो ये है कि इस तस्वीर में, जिस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़े तो मोदी जी खड़े हैं। राहुल गांधी ने हाथ जो है वो पकड़े हुए हैं अपने ही एक दूसरे हाथ, लेकिन हाथ जोड़े तो मोदी जी खड़े हैं। लेकिन तस्वीर की सच्चाई ये नहीं है। प्रधानमंत्री भी शिष्टाचार के तौर पर हाथ जोड़े हुए हैं और राहुल गांधी भी शिष्टाचार के तौर पर हाथ जोड़े हुए हैं। पहली बात तो यहीं अंधभक्तों को मुंह की खानी पड़ती। दूसरा, इन अंधभक्तों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं। कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं प्रधानमंत्री, और खुद क्या लिख रहे हैं? खुद लिख रहे हैं राजा गाड़ी से उतरता है तो झुककर प्रणाम करना पड़ता है। यानी अंधभक्त भी इस माइंडसेट के हैं कि देश को प्रधानमंत्री नहीं चला रहे, देश को कोई राजा चला रहा है। क्या प्रधानमंत्री अपने आप को राजा समझने लगे? अंधभक्त तो यही कह रहे हैं।
लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी अगर हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं प्रधानमंत्री के सामने, पूरे वीडियो में उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो शिष्टाचार है। शिष्टाचार है क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी हो, अगर उनकी जगह कोई और भी होता, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा भी होते देश के प्रधानमंत्री की जगह पर, प्रधानमंत्री के पद पर, तब भी राहुल गांधी इसी शिष्टाचार से बात करते, क्योंकि वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। ये शिष्टाचार है। लेकिन इन अंधभक्तों को इसमें भी झुकना और जो गिड़गिड़ाना नज़र आ रहा है, जबकि पूरे वीडियो में क्लियर दिख रहा है राहुल गांधी जब नमस्ते भी करते हैं प्रधानमंत्री को तो नॉर्मल नमस्ते करते हैं, शिष्टाचार में जैसी होती है, ना कि उन नेताओं की तरह जो झुक झुक कर प्रणाम करते हैं जैसे किसी राजा के सामने झुकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी है, लेकिन बदतमीजी भी नहीं की, शिष्टाचार पूरा निभाया। अच्छा चलिए, ये तो अंधभक्त है, अंधभक्त समझ में आता है, पर मुझे राहुल गांधी जी से फिर एक सवाल पूछना है कि ये देखिए, ये न्यूज़ 24 क्या लिखता है, पीएम ने हाथ जोड़े, राहुल ने नहीं जोड़े, और उसी फोटो में नीचे राहुल गांधी हाथ जोड़े दिख रहे हैं। और ये न्यूज़ 24 किसका है? राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला कौन है? कांग्रेस के दामाद। राजीव शुक्ला का चैनल ही प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें चला रहा है। पीएम ने जोड़े हाथ, राहुल गांधी ने नहीं जोड़े, और फोटो खुद जो जिस फोटो को शेयर कर रहे हैं वो फोटो में क्लियर दिख रहा है। शुक्ला जी को थोड़ा सा खींचना जरूरी है कि नहीं, कि कम से कम भाई सच नहीं, वो नहीं दिखा सकते तुम, कांग्रेस का वो नहीं कर सकते, पक्ष नहीं दिखा सकते, कम से कम सच तो दिखाइए। यहाँ भी झूठ परोस रहे हैं शुक्ला जी के चैनल वाले। अंधभक्त तो परोसेंगे ही परोसेंगे, अब ये भी परोस रहे हैं। लेकिन खैर, ये तो सुबह की बात हुई। लेकिन सवाल फिर मेरे मन में एक चीज़ उठे कि मोदी जी को क्या हो गया? क्यों मोदी जी राहुल गांधी से बात करने पर मजबूर हुए? राहुल गांधी पहले भी कई बार ऐसे मिले हैं, बहुत से फंक्शन में मोदी जी गुजरते हैं, सिर्फ प्रणाम होता है, बातचीत नहीं होती। लेकिन आज मोदी जी क्यों बात करने के लिए मजबूर हुए राहुल गांधी के साथ? एक सच्चाई और भी है। वो सच्चाई ये है कि सही में जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, 12 साल हो रहे हैं, जैसे जैसे 15वें साल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे इस बीजेपी के अंदर कितने कितने नासमझ लोग भरे हुए हैं ना, उनकी भी पोल पट्टी खुलती जा रही है। अब आपको उदाहरण के तौर पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, जो किसानों को लेकर उन्होंने दिया है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है, सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है, बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। तो भजन लाल जी कह रहे हैं कि वो खुद भी एक किसान है, इसलिए वो जानते हैं कि किसान 25 से 30 दिन से ज़्यादा काम नहीं करता पूरे साल में। मुझे नहीं मालूम, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि भजन लाल जी कहाँ के किसान हैं, कैसे किसान हैं। मैं भजन लाल जी को चैलेंज करता हूँ। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ बागवानी होती है। किसानी तो उससे ज़्यादा टफ है, बागवानी होती है। हमारे सेब के बाग है। सच कह रहा हूं, सुबह से शाम तक किसान बगीचे में रहता है। हफ्ते में एक दिन भी रेस्ट नहीं है उसको। रोज कुछ ना कुछ करता। अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान अपने बगीचों का, अपने पेड़ों का रखा जाता है, अपनी फसल का रखा जाता है। और भजन लाल जी कह रहे हैं कि वो किसान है, वो जानते हैं कि पूरे साल में 25 से 30 दिन से ज़्यादा किसान काम नहीं करता। अरे किसी किसान से जाके पूछिए, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखिए। जब भजन लाल जी आप खराटे मार रहे होते ना, तब को किसान खेत में पहुंच चुका होता है। काश हमारे देश में किसानों के लिए इतनी चीज़ें उनके अनुरूप होती कि उन्हें टेंशन ही नहीं लेनी होती। एक बार फसल बो दी, सीधा फिर काटने में जाओ। काश ऐसा माहौल होता तो इस देश का किसान कितना खुशहाल होता, ये देश कितना खुशहाल होता। ऐसा तो जो भजन लाल जी कह रहे हैं, पूरे दुनिया में किसी देश के किसान शायद ये सोच भी नहीं सकते जो वो कह रहे हैं कि बस फसल बोई, कई बीच में 2-4 बार पानी डालने गए, फिर फसल काटने गए, हो गया काम। ये है एक सूबे के मुख्यमंत्री,
पर जब फिर सोचता हूँ जब पर्ची से मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। अब एक ये मैडम है, ये देखिए, याद है 2014 से पहले सिलेंडर लेके सड़क पे बैठती थी। आज जब सिलेंडर आउट ऑफ रीच है, लोगों को मिल नहीं रहा है, तो ये मैडम अब सिलेंडर छोड़ के स्कूटी पर घूम रही हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, पार्टी की उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं पश्चिम बंगाल में। स्कूटर पे घूम के, सिलेंडर छोड़ के स्कूटर पे आ गई हैं। लेकिन सिलेंडर ने तो पहुंचा दिया था केंद्रीय मंत्री तक। मुझे नहीं लगता कि स्कूटर से वापस नज़रों में आने की जो कोशिश कर रही हैं स्मृति ईरानी, उसमें कामयाब हो पाएंगी। स्टंट पहले ऊब चुके हैं लोग देख देख के। खैर, पर इनकी भी गलती नहीं है। जब खुद देश के प्रधानमंत्री ही एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, जैसे कल मैंने कहा था कि इनके स्क्रिप्ट राइटर को तुरंत बदलने की ज़रूरत है। एक ही स्क्रिप्ट बार बार, अब आपकी स्क्रीन पे 2 शॉट है, देखिए, वही पिछले 14 साल से 12 साल से झंडा दिखाते हुए, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए, और वही रैलियों में हर बार एक ही सीन, कोई तस्वीर लेके खड़ा होता है, मोदी जी तारीफ करते हैं, एसपीजी से कहते हैं इनसे ले लीजिए, चिट्ठी लिखूंगा, मैं ये करूंगा, सेम स्क्रिप्ट, सेम विजुअल, सब कुछ सेम। अब लोग पक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर हैं कि उनसे यही सब करवाई जा रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री अब वही सब कर रहे हैं, तो वो स्मृति ईरानी हो, भजन लाल जी हो या कोई और हो, तो वो भी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट पे ही चल रहे हैं। लेकिन घिसी पिटी स्क्रिप्ट का वक्त चला गया। जिस देश को, पहले वाली बात पे जाऊंगा जहां पर उस अंधभक्त ने राजा लिखा था मोदी जी को, उसी पे लौटूंगा अंत में, कि राजा, जब प्रधानमंत्री राजा समझने लग जाए अपने आप को और उनके खासम खास भी उन्हें राजा की तरह ट्रीट करने लगे, तो उनका भी दिमाग ख़राब होता है कि राज उन्हीं का चल रहा है। और उस दिमाग खराबी में ये अंधभक्त कई बार अपनी सीमाओं से कहीं आगे निकल जाते हैं। ये वीडियो देखिए, ये अंधभक्त बीजेपी का झंडा गाड़ी में लगाए नेपाल में पहुंच गए। नेपाल में जेनजी ने पूरी सरकार पलट दी है, युवा सरकार आई है। लोगों ने तुरंत बीजेपी का झंडा उतरवाया, कहा ये देश का झंडा थोड़ी है, या तुम्हारे उसकी पार्टी थोड़ी का है, ये पार्टी का देश थोड़ी है। उतरवाया ना झंडा। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसे ही एक गुटखा थूकने वाले से नेपाल में लोगों ने साफ करवाया था, जो उन्होंने सड़क पर थूका था। अरे जब नेपाल जैसा देश, हमसे इतना छोटा, इतना गरीब देश जाग सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं जागेंगे लोग? जागेंगे, ज़रूर जागेंगे। शुरुआत हो चुकी है, बस थोड़ा और इंतज़ार बाकी है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस मुद्दे पर, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।